दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम ताप कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज हीट जोन, व्हाट इज हीट जोन एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी के 3 ताप क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं। तो पृथ्वी के क्षेत्र, अर्थ जोन, पृथ्वी को विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कई क्षेत्र जोन में बाँटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट वातावरण, तापमान और जीव-जंतु होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट वातावरण, तापमान और जीव-जंतु होते हैं। यह विभाजन जो होता है कटिबंधीय क्षेत्रों का, तो पृथ्वी पर सूरज की किरणों की तीव्रता और उसकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। जो ये कटिबंधीय क्षेत्रों का विभाजन हो रहा है, अर्थ ज़ोन का जो विभाजन हो रहा है, वो सूरज की किरणों की तीव्रता और उसकी स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? सूरज की किरणों और तीव्रता की स्थिति के आधार पर किया जाता है कटिबंधीय क्षेत्रों का विभाजन। मुख्य रूप से पृथ्वी को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से पृथ्वी को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पृथ्वी के क्षेत्र, अर्थ ज़ोन या कटिबंध। तो सबसे पहला क्षेत्र आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल ज़ोन या टोरिड ज़ोन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल ज़ोन या टोरिड ज़ोन। दूसरे नंबर पर आता है समशीतोष्ण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में टेम्परेट ज़ोन या उपोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। हिंदी में इसका 3 नाम है, समशीतोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र, और इंग्लिश में टेम्परेट ज़ोन बोलते हैं इसको, दूसरे नंबर को। और तीसरा नंबर पे है ध्रुवीय ज़ोन। जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है, उसे हम ध्रुवीय ज़ोन बोलते हैं या पोलर ज़ोन इंग्लिश में बोलते हैं। और ध्रुवीय ज़ोन को हिंदी में शीत ज़ोन कहते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में तो ज़ोन बोलते ही हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश में पोलर ज़ोन और फ्रीज ज़ोन, इंग्लिश में इसका 2 नाम है, पोलर ज़ोन और फ्रीज ज़ोन नाम है। क्या हुआ है, इस पे हम सबसे पहले एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बाँटते हैं। तो बाँटने के लिए जो सबसे पहला जो हमें करना है, इसे 2 भागों में बाँटना है। पृथ्वी को सबसे पहले हमें 2 भागों में बाँटना है, और ये जो 2 भाग बाँट रहा है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये जो मैंने रेखा बनाया है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, और हिंदी में इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यानी पृथ्वी के बीच वाला रेखा, जो पृथ्वी के बीच वाला रेखा है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश इसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद जस्ट इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनी है। 23.5 डिग्री पर एक रेखा यहाँ से बनाते हैं दोस्तों, यहाँ से ठीक उत्तरी गोलार्ध पर 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर एक रेखा यहाँ बनाते हैं। इस रेखा को 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पर बनाया गया है। ठीक, इस रेखा को 23.5 डिग्री पर बनाया गया है, और इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसी को हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इसी रेखा को। और यही रेखा हमारे भारत, ये जो भारत का नक्शा आप लोग देख रहे हैं, भारत का नक्शा, यही रेखा इस भारत को भी 2 भागों में विभाजित करता है। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाला है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और भारत को जो 2 भागों में विभाजित करने वाला है वो है कर्क रेखा। ठीक, और कर्क रेखा की तरह ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा एक बनी हुई है। एक मकर रेखा बना देते हैं इस मैप पे। मकर रेखा बनी हुई है 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों।